जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में आईएमएफ से जो $1 अरब की जो पहली किस्त आने वाली है, उस पे अब एक चर्चा का विषय पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के नेताओं में छा गया है। क्योंकि इस लोन के एवज में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि उन पे बढ़ाए गए टैक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी लगभग आईएमएफ के अधीन हो चुका है आज के समय। तो कहीं ना कहीं आईएमएफ ने भी अपनी तैयारी की है कि अगर हम $1 अरब का लोन दे रहे हैं तो वो वापसी रिकवरी कैसे करेंगे, और रिकवरी के एवज में आईएमएफ ने जो शर्तें रखी है, उन शर्तों में सीधा टैक्स बढ़ाने का जो शर्त था वो उन्होंने लागू कर दिया है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं आज महंगाई का जो सीधा एक बहुत जबरदस्त वाला तूफान आने वाला है, उससे सभी लोगों को पता है, और उस तूफान को रोकने का कोई इलाज पाक हुकूमत के पास आज के समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब जो जितने भी टैक्स बढ़ाए गए हैं उन पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी आवाजें उठने लगी, और पाकिस्तान की जो पीटीआई पार्टी है इमरान खान की, उसकी जो साथी पार्टियां थी, उन्होंने भी अब उन पे इमरान खान पे सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दावा कर रही है शौकत तरीन साहब, ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो टैक्सेस लगाए हैं गरीब कम से कम मुतासिर होगा। ये जो 341 बिलियन है, इनमें से 281 बिलियन तो रिफंड हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन का मसला है। खौफ किस चीज का है? खौफ तो ऑपोजिशन को इसका है कि डॉक्यूमेंटेशन जब होगी तो पता चलेगा कौन कितनी कमाई करता है और उस कमाई पर उतना टैक्स देना पड़ेगा। आपको क्या बात समझ में आती है कि वाकई आज जो मिनी बजट लेके आई है हुकूमत, आम आदमी से मुतासिर नहीं होगा? ये दुरुस्त है हुकूमत का दावा? बिल्कुल, काफी हद तक दुरुस्त है, और बेसिकली इसका पर्पस है कि अपने टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। हाँ। और उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाया जाए। तो जो लोग पहले सिर्फ सेल्स टैक्स देखें, सेल्स टैक्स का जो टैक्स बेस है और इनकम टैक्स का जो टैक्स बेस है वो एक ही है। तो इसलिए लोग ये डर रहे हैं कि पहले तो जो सेल्स टैक्स हमारे इनपुट्स पे नहीं लगा करता था वो एग्जम्प्ट था। तो अब जो है जब लगेगा तो मैं टैक्स नेट में आ जाऊंगा, तो सिर्फ सेल्स टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो इस चीजों से वो खाए। लेकिन जो बेकरी आइटम्स पर भी लगाया है, बेकरी आइटम सिर्फ कोई अमीर शख्स तो नहीं खाता, गरीब आदमी भी खाता है बेकरी आइटम। बहुत सारी चीजें तो निकाल दी है ना आज। अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बताया कि जिसमें आयोडीन के नमक है और डबल रोटी है, नान है, पापे हैं, ये जो स्टोर से लेते हैं जाके, उन सबको तो निकाल दिया उन्होंने। सही। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी कि आप टैक्स नेट को तो चले आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखराजात बढ़े हैं, रेवेन्यू में कमी है, आपको अपने जो टारगेट आपका है टैक्स रेवेन्यू का, उसको भी आपने अचीव करना है। देखिए, जब हमने बजट में टैक्स रेवेन्यू का जो नंबर दिया था और फिर जो अखराजात हमारे बढ़े हैं, अखराजात बढ़ने में भी आईएमएफ के प्रोग्राम का पूरा हिस्सा है। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो बजट में इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। 1% जब डिस्काउंट रेट आप बढ़ाते हैं तो तकरीबन 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो हुकूमत ने 343 बिलियन का जो अभी उसमें से हटाया है एग्जम्पशन, ये तो 1.5% डिस्काउंट रेट की मार है। ये गवर्नर स्टेट बैंक ने तो एक उंगली बजाते हुए इसको साफ कर देना है। तो ये आईएमएफ का ही किया धरा है कि अखराजात हमारे बढ़ रहे हैं। अच्छा, 6 महीनों की अगर आदादोशुमार देखें डॉक्टर, तकरीबन 25-26 अरब डॉलर का, ये पिछले 6 महीनों की बात करें, आपका ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है। करंट अकाउंट खसारा 2017-18 में जो 19 अरब डॉलर था, अब ये 16 से
18 अरब डॉलर अब हो सकता है। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? अब कर्जों की वापसी अगर हम 3 साल पहले देखें तो ये अब कर्जों में अब हमारा इजाफा हुआ है, ये सालाना 13 से 14 अरब डॉलर देना पड़ता है। इससे पहले ये ज्यादा था। 3 साल पहले तक हमारे कर्जे 30,000 अरब डॉलर थे, आज ये हमारा पहुंच गया 51,000 अरब। तो इतना कर्जा जो हमने पिछले 3 सालों में लिया है, क्या ये सिर्फ कर्जों की मद में हमने वापस किया है? हमारे यहाँ पे लगा कुछ नहीं है कर्जा जो हमने इतने ममालिक से कर्जे लिए हैं? देखें, कहते ना गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये IMF का प्रोग्राम जो है, ये अहले दानिश ने इस तरीके से इसको तश्कील दी है कि इसमें से जो चला गया एक मरतबा, वो फिर तो इसी में फिरता रहेगा, इसी में फंसता रहेगा। सही। आपने कहा कि कर्जे बहुत बड़े हैं। उस कर्जे के बढ़ने में आप अगर मुझसे पूछें कि जी इसमें डिवैल्यूएशन ने कितना रोल प्ले किया है, तो कोई एक तिहाई से ज्यादा जो है वो सिर्फ डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। सही। जो डॉलर आप पूछें कि जी और किसने कंट्रीब्यूट किया है, आपके इंटरेस्ट पेमेंट ने किया है। तकरीबन आप समझ लें कि 2000 बिलियन तो इंटरेस्ट पेमेंट ने किया हुआ है। सही। तो ये किसकी वजह से हुआ है? IMF के प्रोग्राम की वजह से हुआ है। तो IMF के प्रोग्राम इवन देन हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फिर कैसे पूरी करेंगे? देखें, अब ये जैसे आपने कहा कि इसका खसारा बढ़ रहा है, तिजारती खसारा तकरीबन को 24-25 बिलियन हो गया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। ये काम तो हुकूमत को करनी है, और यही चीज मैं आपके प्रोग्राम में भी और बाकी प्रोग्राम में भी यही कहता रहा हूं पिछले 3.5 साल से कि गवर्नमेंट मस्ट परसू अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी। अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव। लेकिन अगर कोई हुकूमत ये काम ही ना करे, डॉक्टर आपको ये बता रहा है कि ये चीजें ना खाया करें, इससे आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा, लेकिन आप उसकी परवाह किए बगैर वो चीजें दबा के खाया जा रहे हैं, तो फिर ब्लड प्रेशर के मरीज तो आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सही। लेकिन IMF का जो दबाव, IMF की जो सख्त शराइत हैं, ये वजीर खजाना साहब ने, शौकत तरीन साहब ने इस चीज को एडमिट किया कि इस बार जो IMF का रवैया सख्त है, ये अमरीकी दबाव की वजह से है कि हमें ज्यादा सख्त शराइत मानना पड़ रही हैं। आप क्या कोई और ऑप्शंस थी? कोई और ऑप्शंस थी अगर हम ये शराइत नहीं मानते? आप ऑप्शंस तो हर लम्हे रहती है, उस वक्त भी थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। ये जो चीजें हैं ना कि अमेरिका का रवैया बहुत खिलाफ है, वो इसीलिए क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो होता है वो कोई माशी प्रोग्राम तो नहीं है, ये एक सियासी प्रोग्राम है, ठीक है। बहुत सारी हुकूमतें अगर नहीं भी जाना चाहती हैं तो उनको घसीट के लेके जाया जाता है ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें, आपकी मईशत उनके कंट्रोल में रहे। वो इसी तरीके से आपको तंग करते रहेंगे कि आप हमारी बात सुनो, हमारे बताए हुए रास्ते पे चलो। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आमना सदकना करेंगे तो उनकी आंख और कान सब बंद हो जाती है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट अब कैसे पूरा होगा? जो कह रहे हैं 19 अरब डॉलर तक जा सकता है, 2017-18 वाली जो सिचुएशन थी उस पर वापस चले जाएंगे हम। तो अभी भी तो 6 महीने अब आपके पास है ना। हाँ। इस 6 महीने में इकदाम तो करें ना। क्या हाफ हार्टेड? अरे जो मैं कह रहा हूँ आपको सोचें कि जरा इस मुल्क में आपकी जेब में पैसे नहीं है डॉलर, हम 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही है हमारे यहाँ। उन पे तो आज लग गया टैक्स। अब तो लगता है कि लोग क्या वो मेरे आटे में नमक के बराबर है, वो क्या टैक्स लगा है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम हाफ हार्टेड तरीके से। एक चीज बता दें, शायद आपको क्लियर हो, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लगा है या सारी इंपोर्टेड गाड़ियों पे लगा है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे इसलिए नहीं लगा रहे कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां शायद पाकिस्तान में बननी शुरू हुई हैं, तो इसलिए अभी उनको इजाजत दी है और आपने अभी उन पर टैक्स लगा देंगे तो शायद इसलिए नहीं होगा। लेकिन जो बाहर से आ रही हैं गाड़ियां, सही बेलगाम होकर आ रही हैं, खुदा के वास्ते कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन तो लगा दो। सही। कि भाई एक तो यह है कि 1300 से ऊपर की गाड़ी नहीं आएगी इस मुल्क में, बिल्कुल बैन कर दिया आपने। इससे ऊपर सीसी की गाड़ी नहीं आएगी। जो 1300 सीसी गाड़ी है उसको भी देख लें कि आपके सड़क पे जो है, जो आप प्रेशर पड़ रहा है ट्रैफिक का, आप कहें कि जी इतने से ज्यादा गाड़ी नहीं आएंगी, 10,000 गाड़ी आएंगी, अगर आएंगी तो आप डॉलर बचाएं। क्या सिंगापुर में
कितना अमीर मुल्क है जिसके कोई $70,000 पर कैपिटल आमदनी है। हम तो $1,500 वाले मुल्क की बात कर रहे हैं, वो 70,000 है। वहां कोई गाड़ी लेके दिखा देना जरा सा। बिल्कुल सही। आज जाते हैं तो आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं, 5 साल के बाद आपकी इसको बढ़ाया जाए, आम आदमी पर इतने इसके असरात नहीं आएंगे। देखिए 4 चीजें रिमूव की गई हैं जो अच्छा कदम है। पहले जो बिक्री की अशिया थी उनके ऊपर भी टैक्स लग रहा था, वो आखिरी मोमेंट पे आके हमारे वजीर खजाना साहब ने विड्रॉ कर लिया। लैपटॉप्स विड्रॉ हो गए हैं, दूध जो है निकाल दिया गया है और सोलर पैनल जो है वो निकाल दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कुछ चीजें और ऐसी थी जो निकाल लेनी चाहिए थी, जिसमें अद्वियात हैं। अद्वियात की ऑलरेडी बढ़ गई है, अभी टैक्स लागू हुआ भी नहीं। दालें भी निकाल लेनी चाहिए थी, दालों की कीमत बढ़ जाएगी, अद्वियात की कीमत बढ़ जाएगी, किताबों की कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह इंटरनेट का टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो 144 टोटल आइटम थे, लेकिन नतीजा जो है वो जाहिर बात है कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो हमारे दरवाजे खटखटा रहा है। लेकिन ज्यादा तो इम्पोर्टेड चीजों पर लगा है ना, आम नॉर्मल जो रोजमर्रा की अशिया है उस पर तो टैक्स नहीं लगा। जैसे इम्पोर्टेड फूड आइटम्स हैं, लग्जरीज गाड़ियां हैं, उन पर टैक्सेस लगे हैं ना, बढ़ाए गए हैं। देखिए अद्वियात के ऊपर टैक्स है। अब वो आप अगर आम आदमी, जो हुकूमत की डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि आम आदमी के ऊपर टैक्स नहीं है, इसका मतलब है कि आम आदमी जो है वो अद्वियात इस्तेमाल नहीं करता, आम आदमी किताबें नहीं पढ़ता, किताबें नहीं खरीदता। अब इसको ये कैटेगराइज करने की जरूरत है ना कि दवाइयां जो यहाँ की हैं, लोकल दवाइयां हैं, ये जो बाहर से इंपोर्टेड दवाइयां आती हैं उन पर टैक्स लगेगा। अब इसकी डेफिनेशन जी, जो अद्वियात बेशुमार पाकिस्तान में बन रही हैं, उनका रॉ मटेरियल जो है वो सबका तकरीबन बाहर से आता है। तो उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। तो अद्वियात की कीमत चाहे वो लोकल बन रही हैं और चाहे बाहर से आ रही हैं, उनकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगा दिया। इसी तरह किताबों के ऊपर टैक्स लग गया है। इसी तरह जो है इंटरनेट का टाइम है, अब हम तो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, और अगर इंटरनेट का टाइम ज्यादा महंगा कर दिया जाएगा तो फिर आप सोचिए कि वो टैक्स तकरीबन हर पाकिस्तानी के ऊपर वो टैक्स लगेगा। बहरहाल 300 अरब रुपए का टैक्स है, सारा का सारा 100% टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बाय डेफिनेशन मतलब ये होता है कि गरीब तरीन तबकात जो है उनके ऊपर इसका बोझ ज्यादा पड़ेगा। लेकिन हुकूमत कह रही है हमारा फोकस है डॉक्यूमेंटेशन करना, कि पता चले किसकी कितनी सेल है, उस हवाले से जाहिर है वो टैक्स नेट में आएगा, टैक्स देना पड़ेगा। उनका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। जी देखिए, उनका कहना यह है कि इसमें रिफंड सामने आ जाएगा। मैं ये नहीं पा रहा हूँ कि अगर आपने शुरू में टैक्स लगाना है 281 बिलियन का रिफंड आना है। देखिए वो आप रिफंड को, आपको याद होगा कि ये 15 साल पुरानी बहस है। इस वक्त कोई 550 अरब रुपए के रिफंड जो हैं वो टेक्सटाइल वालों के पड़े हैं हमारे एफडीआर के पास, और हुकूमत वापस नहीं दे पा रही। मैं समझ ये नहीं पा रहा हूं कि अगर अद्वियात के ऊपर पहले वो टैक्स लगाएंगे, उसके बाद वो टैक्स वापस करेंगे, तो फिर ये टैक्स लिया क्यों जा रहा है अगर बाद में वापस ही होना है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप अद्वियात के रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है वो तो उसकी कीमत बढ़ा देता है, क्योंकि उसको टैक्स रिफंड जो है वो उसके कहने के मुताबिक 1 साल के बाद मिलना है। वो जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न दायर करेगा हुकूमत के पास, तो उसमें फॉर्म फिल करेगा और उसमें उसको वो शायद टैक्स वापस मिल जाएगा। और टैक्स अभी तक, जैसे मैंने कहा, कि बड़ी पुरानी गेम चल रही है और टैक्स वापस नहीं